आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत मैथ्स के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में जो कि है पॉलिनोमियल्स। स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते कैसे हैं। और एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। और चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं? जब भी हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? यानी कि उसमें हमारे कुछ वेरिएबल्स हों, कुछ हमारे उसमें ऑपरेंड्स हो, कुछ हमारे उसमें कॉन्स्टेंट्स हों। दे आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। अब वेरिएबल्स यानी कि जिसकी वैल्यू वेरी करे। ये हमें जैसे यहाँ पर जो ए है, यहाँ हमने ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने ए की वैल्यू समथिंग रखी है जो अभी हमें पता नहीं है, उसे हमें ढूंढ के निकालना है। तो दिस इज नोन एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। पहले हम समझेंगे कि टर्म्स किसे कहते हैं और फिर हम समझेंगे कि डिग्री किसे कहते हैं। सो टर्म्स यानी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कितने नंबर्स हों या कितने वेरिएबल्स हों, दैट आर नोन एज टर्म्स। यानी कि अगर एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट हुआ तो दैट इज अ सिंगल टर्म। अगर उसके साथ कोई हम लोग ऑपरेशन लगा करके कुछ हम लोगों ने और ऐड कर दिया, कुछ वेरिएबल ऐड कर दिया, तो यहाँ दो टर्म्स हो गए, सो दैट इज फॉर टू टर्म्स। डिग्री क्या हो गई? जब भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल दिया रहा है, ध्यान से सुने, कोई वेरिएबल दिया रहा है और उसके ऊपर कोई पावर हो, यानी कि यहाँ देखिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा या फिर हम वाई क्यूब भी लिख सकते हैं। सो ये जो पावर है, दिस पावर इज नोन एज डिग्री। यानी कि इस एक्स की डिग्री क्या हुई? 2 हुई। इस वाई की डिग्री क्या हुई? 3 हुई। सो दिस इज नोन एज डिग्री। सो अब हम जब पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सो वो कितने तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स यानी कि सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी कि सिंगल टर्म। जब भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आइदर सिर्फ एक वेरिएबल हो, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म हो, सो दैट इज नोन एज अ मोनोमियल। दूसरा हम जानते हैं बाइनोमियल के बारे में। बाइनोमियल यानी कि उस पे दो टर्म्स रहेंगे। दो टर्म्स यानी कि आइदर दैट विल बी a+6 और a²+2, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। पर ये 6 और 6 नहीं हो सकता, ये सेम कांस्टेंट टर्म्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये 6 और 6 बन ऐड होकर के 12 हो जाएंगे, जो कि दैट विल बी अ सिंगल टर्म, जो कि आपके मोनोमियल में आएगा। सो दैट वुड नॉट बी अ बाइनोमियल। ओके, उसके बाद होते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं फॉर, मैं आपको और एक बता देती हूँ। सो ये हो बाइनोमियल हमने पढ़ लिया। बाइनोमियल के बाद आता है फिर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि इस पे कितने टर्म्स होंगे? इस पे 3 टर्म्स होंगे, लाइक दिस c6 + a² + x, यहाँ 3 टर्म्स हो गए, सो दैट विल बी अ ट्राइनोमियल। इसके साथ साथ और ऐसे बढ़ते जाते हैं, सो दैट वुड, यहाँ तक आपका काम हो जाएगा, सो मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ। उसके बाद फिर अब हम सीखेंगे किसके बारे में? पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा डिग्री क्या होती है, कोई भी हमारी वेरिएबल होगी उसके ऊपर जो हमारा पावर होगा, सो दैट वुड बी व्हाट? डिग्री। इसे हम कहते हैं डिग्री। सो अब हम लोग डिग्री के टर्म्स में कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं एक कांस्टेंट टर्म के बारे में। कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री x की 0 होगी, यानी कि जब भी पावर हमारी 0 होए तो वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि एनीथिंग, किसी का भी पावर 0 रहता है तो वो हमें 1 दे देता है। ठीक है, इतना तो हमें पता है, या नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 रहती है या फिर किसी भी समथिंग, एनीथिंग की भी पावर 0 रहती है तो वो 1 बन जाता है। ठीक है, सो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर वी विल नॉट गो इनटू दैट। सो ये होता है, ये कांस्टेंट टर्म बन जाता है। उसके बाद होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यस, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। यस, समथिंग लाइक दिस, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद हमारा आता है मैन ऑफ द मैच, जो कि है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस हम लोग इसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं. सो दैट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो. 2 से कम भी होगी उस इक्वेशन में, पर जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो 2 होगी. मैं आपको और एक एग्जाम्पल के लिए मतलब और आपको और एक क्लासिफिकेशन दे दूँ इसके साथ साथ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी अभी, पर और एक क्लासिफिकेशन देख लीजिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, क्यूब में हो, फिर उसके बाद उससे कम डिग्री भी होगी. सो लाइक दिस. सो दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. पर हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है अभी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. यस हमें मतलब है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली इस फॉर्म में रहता है हमेशा, या मैं आपको स्मॉल लेटर से शो करती हूँ. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मैं आपको कुछ हाईलाइट्स करना चाहती हूँ. ये ए, ये बी एंड दिस सी ऑल आर कॉन्स्टेंट्स. ये हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे. ठीक है. और जो हमारा ये है एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स है, ये क्या